अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं इंडिया, सऊदी अरब, कनाडा के बारे में कुछ बातें। तो आइए बात सऊदी अरब से शुरू किया जाए। तो सऊदी अरब में कोरोना अब 50 से भी नीचे ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, जैसा कि अब इन्होंने पिक्चर में बताने का सिस्टम भी जो है तो चेंज कर दिया है। पहले ये बता रहे थे कि कहाँ पे कितना केस आ रहे हैं। अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है आज से कि कहाँ पे कितना वैक्सीनेशन हो चुके हैं, जैसे वैक्सीन कितना % कहाँ पे दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जवाज़ात के तरफ से। तो सऊदी गज़ट ने ट्वीट करके ये बताया है कि जवाज़ात ने पिछले यानी एक हफ़्ते के अंदर में 15,693 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जो कि रेसिडेंसी और लेबर लॉ और ये बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को एक हफ़्ते के अंदर में 15,693 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मुझे ये न्यूज़ बताना, जिसमें कि रेसिडेंसी रेगुलेशन का जो उल्लंघन करने वाले 6,000 से भी ज़्यादा हैं। मुझे ये बताना इसलिए कि ज़रूरी है कि इतना तेज़ी से यहाँ पे ये चीज़ चल रहा है। तो आप लोगों में से अगर किसी का भी कुछ प्रॉब्लम है, कागजात वगैरह, अकामा वगैरह किसी चीज़ का, तो आप लोग जल्द से जल्द सही करा दें। अदरवाइज़ पकड़े जाने पर तो आपको पता है कि कितना मुश्किल है और बहुत प्रॉब्लम होता है फिर, और हमेशा के लिए बैन भी हो जाता है। तो बहरहाल इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को इस बात के लिए तंबीह कर दूं। बहरहाल जो लोग इंडिया में हैं वो तो सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होने की बात ही सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर से जैसे ही डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है अभी, तो जाहिर सी बात है मैं झूठ तो बता नहीं सकता, झूठ का ऐसे बोल नहीं सकता हूँ। जो सच रहेगा वही बताऊँगा इंशाल्लाह। पिछले हफ्ते जैसे मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अभी तक डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होने की कोई बात नहीं हुई, मतलब इसका कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। इसलिए आप लोगों को कैसे बता सकता हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही होगी मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ से गल्फ़ से सऊदी अरब से या किसी भी कंट्री से जो है तो इंडिया जाने के बारे में। तो आप लोग जो है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि लिमिट से बाहर गोल्ड वगैरह या कुछ भी लेके ना जाएं। इसलिए कि रियाद से दिल्ली जाने वाले यात्री को पकड़ा गया है, जिसके पास सोने के 4 बिस्किट थे। तो ये जो है तो लिमिट से ज़्यादा हुआ और उसे जो है कस्टम वालों के हवाले कर दिया गया है। इसलिए कि लिमिट से ज़्यादा ले जाने का एक ये है कि अगर से आप लेके जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर पहले ही सूचना देनी होती है, जानकारी देनी होती है और उसका टैक्स चुकाना होता है, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर से आपने टैक्स नहीं चुकाया है और जानकारी नहीं दिया है तो आपको जो है तो स्मगलिंग में माना जाता है कि ये सोने की, गोल्ड की स्मगलिंग हुई। इसके लिए आपको जुर्माना हो सकता है, कैद हो सकती है। बहरहाल जो भी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। एक सवाल भी एक भाई ने किया था कि लिमिट जो है तो हाँ बिल्कुल, आप जो है तो लिमिट से ही ले जाएँ, उससे ज़्यादा ले जाने का जो है तो जो नियम है उसका पालन करते हुए ले जाएँ तो बात अलग है। अदरवाइज़ जो है तो ये कस्टम वालों के आपको जो ही करना पड़ेगा, जो उसका नियम होगा, जितना भी पे करना पड़ेगा। स्मगलिंग के इसमें आता है ये चीज़, ठीक है। अब जो बात करते हैं कनाडा से, तो कनाडा ने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को अब इंडिया पर से ट्रैवल बैन हटा दिया है। आज से यानी 27 सितंबर आज के से अलाउ है। दिल्ली से डायरेक्ट कनाडा के लिए फ़्लाइट ओपन हो गई है, जो कि 23 अप्रैल से बंद था। ये कोरोना वायरस का जो दूसरा ये आया था, लहर आई थी, उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा कोरोना होने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन लगा दिया था। उसमें से कनाडा भी है। कनाडा ने अब ओपन कर दिया है और देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है तो अब ट्रैवल बैन हटा रही हैं। बस इंतज़ार सऊदी अरब का है, जो कि अभी तक सऊदी अरब ने डायरेक्ट फ़्लाइट का ये नहीं कहा है। डायरेक्ट फ़्लाइट चालू है, लेकिन आप लोगों को पता है कि उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ से दोनों डोज़ लेके गए हैं, तो इस तरह के लोगों की, जैसे यहाँ से दोनों डोज़ लेके इंडिया गए हुए लोगों की तादाद तो बिल्कुल बहुत ही कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वैसे हैं जो पहले ही गए हैं और जिन्होंने अपने कंट्रीज़ में जो है तो इंडिया, पाकिस्तान या कहीं भी ये वैक्सीन लिया है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि चालू हो जाए। इसे तो अभी तक कोई इस पर बात नहीं देखी गई है। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री ने लेकिन अब बैन हटाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। इंशाल्लाह पूरी दुनिया अब नॉर्मल हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत दिन हो गया, कितना 2 साल होने वाला है ये, इसके चक्कर में पूरी दुनिया बहुत परेशान हो चुकी है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन फ़िलहाल तो न्यूज़ यही है जो आपको मैंने बता दिया कि डायरेक्ट फ़्लाइट की कोई बात नहीं है। नहीं तो बताता, ऐसे झूठ का मैं थंबनेल पे नहीं लिख सकता, या झूठ का मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता कि हाँ भाई बस चालू है। बुकिंग चालू हुई है। बुकिंग चालू होने से क्या होता है, एयर इंडिया ने बुकिंग चालू किया। ये कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि 31 अक्टूबर से जो है तो 26 मार्च 2022 तक बुकिंग है इंडिया से यहाँ सऊदी के लिए। लेकिन मैंने बोला था कि अभी जब तक ऑफिशियल कोई ऐलान ही नहीं हुआ, कि न्यूज़ ही नहीं आई है, बैन ही नहीं हटा है, तो बुकिंग करने का कोई फ़ायदा क्या है। बुकिंग करना भाई, बुकिंग करें और फिर रिफ़ंड के इंतज़ार में बैठे रहें। तो बहरहाल खाली बुकिंग ओपन होने से तो काम चलेगा नहीं जब तक कि गवर्नमेंट जो है तो यहाँ के अलाउ ना करे। 30 सितंबर तक तो नॉर्मल फ़्लाइट पे ऑलरेडी इंडिया ने ही बैन लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर सऊदी जो है चालू कर देता तो किसी एयर बबल या किसी इसके तहत जो है तो आदमी आ सकता था। लेकिन बहरहाल अभी सऊदी ने जो है अलाउ नहीं किया है। चलिए, यही कुछ अपडेट्स थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।